अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैर आफियत से होंगे। मैं अली मोहम्मद और आप देख रहे हैं अली फ्लिक्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि कौन सा कंट्री एजुकेशन के लिहाज से इस टाइम बेस्ट जा रहा है। मीन टू से नॉट फॉर जस्ट फॉर एजुकेशन, लाइक मीन टू से किन कंट्रीज़ में जाके अगर आप एजुकेशन के साथ अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपनी फीसेस अपने एक्सपेंसेस जो पूरे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब हम लोग अब्रॉड जाते हैं, लाइक मैं इस टाइम यूके में रह रहा हूँ, तो मैं यूके का बेहतर बता सकता हूँ कि जो बच्चे यूके में आना चाहते हैं स्टडी वीज़े पे, तो वो अपने एक्सपेंसेस किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम दो किस्म के बच्चे जो ज़्यादा हम लोग डिग्री के लिए आते हैं, एक एमफिल के लिए और दूसरा ग्रेजुएशन के लिए। एमफिल के लिए तो ठीक है, 1 साल होता है, 1.5 साल मुश्किल होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं, आप लोगों ने सर्वाइव करना होता है। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए मुझे बिलीव मी, मैं कहता हूँ, मैं उन बंदों को सलाम सल्यूट पेश करता हूँ जो ग्रेजुएशन करने आते हैं और अपने एक्सपेंसेस पूरे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फीसेस पूरी करके। बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। लाइक इस टाइम यूके के हालात काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन आई हुई है, काफ़ी डिस्टर्ब जा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स जब हम यूके में आते हैं ना स्टडी के लिए, तो हम लोग कुछ हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं, क्योंकि उधर बैठ के चीज़ें उस तरह में नज़र नहीं आ रही होती जिस तरह चीज़ें इधर चल रही होती हैं, जो इधर हिसाब होता है। सॉरी। चीज़ें ये होती हैं कि हम लोग उधर से तो हम जो कहते हैं किस तरह हम पहुंच जाए, वीज़ा लग जाए हमारा, किसी तरह हम पहुंच जाएं जो। लेकिन आगे जाके ये चीज़ नहीं होती कि यार हमने आगे जाके करना कैसे है, सर्वाइव कैसे करना है, अपनी फीसिस कैसे पूरी करनी है, अपनी अकोमोडेशन के अखराज कैसे पूरे करने हैं, अपने खाने पीने की अखराज वो कैसे पूरे करने हैं। ज़ाहिर है वो हम कमाएंगे तो पूरे करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूके के अंदर रूल है कि आप वीकली 20 आवर्स काम कर सकते हैं। अब एक बंदा वीकली इधर आया, 20 आवर्स काम करेगा, 20 आवर्स मीन टू से यूके का इस टाइम जो मिनिमम रेट है वो 10.42 चल रहा है, 10.40 चल रहा है ऑलमोस्ट। आप मुझे ये बताएं, अगर आप 20 घंटे काम करेंगे, 20 घंटे मीन टू से यही समझ लें कि 210 पाउंड बन रहा है वीकली। महीने का बन गया आपका 800। 800 के अंदर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आपने 50% फीस भी करनी है अपनी, आपने मंथली अकोमोडेशन करनी है, अपने अखराजात खाने पीने के पूरे करने हैं। फिर कुछ हमारा ये होता है कि जब हम लोग इधर आते हैं, जो हमारे पीछे माँ बाप बहन भाई हैं, उनको हमसे उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे बाहर गए हैं, वो कुछ पैसे भेजेंगे। वो हमारा सीधी बात है, सोचते हैं मिडिल क्लास फैमिली जब हम लोग इधर आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार अगर हम अपनी, हर बंदा अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए इधर आता है, वही बेस्ट बेहतर करने के लिए इधर आया होता है। लेकिन हमें इधर पहले हम ये नहीं सोचते कि इधर आके जो हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले जब हम यूके में लैंड करते हैं तो हमें सबसे पहले जो मुश्किलात आती है वो हमें आती है अकोमोडेशन की। इस टाइम यूके के अंदर अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैंने बिलीव मी मैंने बहुत, ख़ासतौर पे इंडियन जो है, मैंने इतने देखे हैं रोडों के ऊपर बैग लेके बैठे, उन्हें अकोमोडेशन नहीं मिल रही। और जो अकोमोडेशन मिल रही है वो उतने पैसे वो पीछे से लेके आए हैं जिनके ऊपर उन्होंने अपना, जब तक जॉब नहीं मिलती, अपना काम नहीं चलता, उन्होंने उसके ऊपर सर्वाइव भी करना है। लेकिन उन पैसों में जस्ट उन्हें अकोमोडेशन मिल रही है और बहुत महंगी मिल रही है अकोमोडेशन। मैंने लोगों को सड़कों के ऊपर बैठे भी देखा है। बिलीव मी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है चीज़ें देखना। फिर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, फिर जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या करते हैं, 20 आवर जॉब। मैं अगर किसी वेयर हाउस में या किसी जगह पे जॉब ले करने जाता हूँ, या किसी फॉर्म में किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करता हूँ, और मैं उन्हें एक लेटर देता हूँ कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 20 आवर्स वर्क अलाउ है, वो तो स्ट्रेट वे मेरी जो CV है वो साइड पर कर देंगे कि हमें तो फुल टाइम बंदा चाहिए। अगर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है तो आए जी, हम आपको जॉब देते हैं। और मुझे फुल टाइम अलाउ नहीं है, मैं फुल टाइम काम करूंगा, मुझे होम ऑफिस उठा के वापस फेंक देगा, मैं कर नहीं सकता। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आते हैं कैश इन हैंड पे। हम कैश इन हैंड पे काम करते हैं, और कैश इन हैंड को पता है काम वो होता है कि जो बुक्स में नहीं होता, ठीक है, जो हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं जिसका होता। फिर उसका क्या होता है, ज़्यादा किधर मिलता है, ज़्यादा वो चीज़ मिलती है जी, अल्लाह आपका भला करे, रेस्टोरेंट्स पे। फिर ज़ाहिर है रेस्टोरेंट वाले भी अपना फ़ायदा उठाते हैं, वो कहते हैं ठीक है स्टूडेंट आए हुए हैं, वो क्या करते हैं 4 पाउंड पे, 5 पाउंड पे, 6 पाउंड पे पर आवर काम देते हैं। और काम वो लेते हैं ऐसा कि बंदे की बस हो जाती है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होता कि हम ये काम जाकर उधर करेंगे, ये इस तरह करेंगे, वो बंदे की वैसी बस हो जाती है। उधर भी आप अगर आप मंथली आवर आप पूरा महीना मीन तो से 10 घंटे आप काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम आप 10 घंटे काम कर सकते हैं एक टेक वे के ऊपर, इससे ज़्यादा काम नहीं होता। इंसान है, खोते नहीं है,
और इंसान से इतना ही काम होता है, 10 घंटे मैक्सिमम काम हो सकता है। 50 पाउंड, 50 पाउंड एक दिन के आप काम कर रहे हैं, और आप 30 दिन भी आप काम नहीं कर सकते। जाहिर है एक आधी छुट्टी हफ्ते में 6 दिन मैक्सिमम लगा ले, 6 दिन काम करेंगे आप, एक आपको छुट्टी होगी, 25 दिन आप काम करेंगे, तो कितना 1500 पाउंड आपका बनेगा। अब 1500 पाउंड के अंदर आपने 300 आपका अकोमोडेशन का गया, 200 आपका खाने पीने का गया, 500 तो आपका ये गया, आपने यूनिवर्सिटी की फीस ही देनी है, आपने अपने आने जाने का खर्चा देखना है, 100 चीज़ें देखनी है आपने। फिर आपको ये होता है कि चलिए हम पीछे अपने माँ बाप को कुछ पैसे भेज देंगे, इस तरह कर दें, बहुत हार। और ये भी मैं वो कह रहा हूँ कि टेक वे काम ही हर किसी को नहीं मिलता, ये भी किसी किसी को मिलता है। इधर मैंने लड़के वेले बैठे भी देखे हैं, बड़े बड़े अरसा काम, हम लोग आए थे, हम लोगों से तो टेक वे का काम नहीं था हुआ, किया था हम लोगों ने भी, लेकिन हम लोगों से सलाह से काम नहीं था हुआ, हमने तो छोड़ दिया था, हम तो फिर किसी और लाइन में रास्ते में निकल आते हैं। लेकिन इस टाइम जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड हुई पड़ी हैं। जो दूसरी बात, ये जो मास्टर्स के जो बच्चे होते हैं ना, वो फिर भी कर लेते हैं कि उन्हें उन्हें ये होता है कि चलो यार कोई नहीं, 1 साल हमने फिर से पूरी करनी है, वो कर लेंगे। जो बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन के लिए आए हुए होते हैं, उनके लिए बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा। वो क्या करते हैं, फिर वो यहाँ तो टीयर 2 के ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो अब आपको मैंने बताया था कि टीयर 2 तो अब बंद हो चुका है। अब तो टीयर 2 के ऊपर भी लोग काम नहीं जा सकते, जब तक आप टीयर 4 कंप्लीट नहीं करेंगे, आप टीयर 2 के ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ तो ये करते थे, यहाँ वो क्या करते थे, यूरोप का वीज़ा लगवाते थे और यूके छोड़ कर यूरोप चले जाते थे, वहाँ जाके केस फाइल कर देते कि जी हमने इधर रहना है। कुछ बच्चे ऐसे करते थे। इसलिए अभी जो जॉब्स वगैरह चल रही हैं, जो बच्चे इधर आते हैं वो क्या करते हैं, मेजोरिटी जो है वो टेक वे के ऊपर ही काम करते हैं, या टेक वे पे करते हैं, या फिर सिक्योरिटी। जी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जो जॉब है वो यूके में हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा, हम लोग स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी हैं वो सिक्योरिटी की जॉब ज़्यादा करते हैं। और जो सिक्योरिटी की जॉब, जिसे कोई साइट मिल जाए या काम ना हो, वो अच्छा अर्न कर लेता है। वो इतना अर्न कर लेता है कि अपनी फ़ीस भी अच्छे तरीके से पूरी कर सकता है, वो अपने पीछे माँ बाप को, बहन भाई को पैसे भी भेज सकता है, और वो अपने इधर भी एक्सपेंसिव जो है ना अकोमोडेशन के, खाने पीने के, वो भी अच्छे चला सकता है। लेकिन उसके लिए है कि आपको अच्छी कोई जॉब मिलनी चाहिए, उसके लिए भी आपको पहले टाइम लगाना पड़ता है। ज़ाहिर है कि 600-700 पाउंड पहले आप लगाएंगे, अपना बैच बनवाएंगे, बैच बनवा के फिर सिक्योरिटी करेंगे, कोई साइट्स वगैरह कोई शिफ्ट अच्छी ढूंढेंगे, तो आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, ये टफ़ होता है कि करने, कुछ कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, फिर वो रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। बात फिर यही है कि जो एमफिल के मास्टर्स के बच्चे होते हैं वो पूरा कर लेते हैं, ना किसी तरह पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं पर्सनली, मैं तो कभी भी, मैं कहता हूँ अगर आप लोगों ने यूके आना ही है तो आप चुप करके सस्ती ग्रेजुएशन पाकिस्तान से कर लें और आप एमफिल के लिए इस कंट्री आएँ। एमफिल के लिए आएंगे, आपकी टाइम भी आपके पास उस हिसाब से, पीएसडब्ल्यू आपको सेम मिलना है, दूसरा क्या फीस आपकी कम होगी, डिग्री आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जल्दी आप टीयर वर्क वीज़े पे चले जाएंगे। और वर्क वीज़े पर जब आप जाएंगे, मीन टू से आफ्टर डिग्री जो पीएसडब्ल्यू जिसके अंदर पोस्ट स्टडी वर्क जो मिलता है उस पर चले जाएंगे। और उसके दौरान आप अपने लिए अच्छा रास्ता भी ढूंढ लें, मीन टू से आप क्या करें, टीयर 2 के ऊपर मूव हो जाएं, या किसी कंपनी से वीज़ा ले लेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, जिसका आप जो पीआर रूट है उसके ऊपर चल पड़े। चीज़ें ये होती हैं। बच्चों का क्या होता है, बच्चे इधर आते हैं, हमारे ड्रीम्स कुछ और होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं जी जाके हम लोग इतने पैसे कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे करते भी हैं। जब हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, कंसल्टेंट हमारा बड़ा कहता है कि जी नहीं, उधर तो ये हिसाब है, इतना इतने पैसे कमा लेंगे आप, ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। लेकिन जो करना पड़ता है, सेटल जब बंदा हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, तो फिर आसानी होती है। तो आज का ये वीडियो में यही था कि मैंने आपको बताना था कि किस तरह बच्चे सर्वाइव करते हैं इधर आके, क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती हैं। अकोमोडेशन आपको बता दिया, अकोमोडेशन का मसले इस समय यूके में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि आप अगर आते हैं, ये बात जहन में रखा कीजिएगा कि वो 20 आवर्स सिर्फ जो बुक के ऊपर, जो एनआई के ऊपर आपको काम मिला हुआ 20 आवर्स है। जब तक आपकी डिग्री ख़त्म नहीं होती 20 आवर्स से ज़्यादा काम कभी ना करें, क्योंकि होम ऑफिस जब आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करेंगे वो आपके लिए मसला पैदा कर देगा। कभी काम ना करें। कैश इन हैंड काम भी वो देखें जो ज़रा इजी हो और पैसे थोड़े अच्छे कैश इन हैंड में मिल जाएँ, वो देखें। और दूसरी बात यह है कि मैं बैचलर के लिए किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो आए
यूके आए, मीन टू से स्टडी के लिए अब्रॉड जाए, जो बैचलर के लिए, क्योंकि बैचलर की डिग्री लंबी होती है। हमेशा जिसने भी आना है कोशिश ये करे कि वो मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।